गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा पहला वीडियो है चैनल बनाने के बाद। माई सेल्फ डॉक्टर रवि रंजन, MS जनरल सर्जरी। तो आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, टेंशन हेडेक या सेकेंडरी हेडेक, जो कि किसी और कारणों की वजह से हमारे अंदर हेडेक होती है। माइग्रेन जो है वो आमतौर पे बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ही ज़ोर का होता है, सर के एक हिस्से में होता है। ये दोनों हिस्से में जनरली देखा नहीं गया है। इसके साथ साथ जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी होता है। साथ में जिनको माइग्रेन होता है उसे तेज़ रोशनी या तेज़ साउंड, इन दोनों से थोड़ी सी चिढ़ होती है। वो अमूमन किसी शांत जगह में या अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ करके कोने में सोते हैं, जिनसे उनका हेडेक ठीक हो जाता है। तो ये माइग्रेन हेडेक है। जिससे अलग होता है एक टेंशन हेडेक। जो टेंशन हेडेक होता है वो माइग्रेन हेडेक की तरह उतना सीवियर नहीं होता है, वो सीवियरिटी में थोड़ा इससे कम होता है। माइग्रेन हेडेक में एक चीज़ देखा गया है कि जब माइग्रेन हेडेक होता है तो आदमी कोई और काम नहीं कर सकता, लेकिन टेंशन हेडेक में आदमी साथ साथ अपनी जीवन शैली के जो भी काम होते हैं, नॉर्मल वर्क होता है, वो कर सकता है। पढ़ाई करना हो गया, काम पे जाना हो गया, खाना बनाना हो गया, ये सब उस हेडेक की तरह कर सकता है, हेडेक के साथ कर सकता है। माइग्रेन जो होता है वो बहुत ही क्षण यानी कि एपिसोडिक होता है। मतलब एक एपिसोड अटैक आता है, फिर वो कुछ समय के लिए दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। जबकि जो टेंशन हेडेक होता है वो आम तौर पे लंबे समय तक चलता है। 1 दिन, कई बार 2 दिनों तक वो हेडेक रहता है। दवाई खाने से भी नहीं जाता है, वो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होता है। ये टेंशन हेडेक होता है। ये जनरली सर के साइडों में होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे टेंशन हेडेक होता है। क्योंकि माइग्रेन सर के या तो इस साइड होगा या सर के इस साइड होगा, मतलब एक हिस्से में माइग्रेन होता है। टेंशन हेडेक सर के साइड में होता है। तीसरा जो आम तौर पे जो नॉर्मल हेडेक देखा गया है वो होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक यानी कि सर में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें सर में दर्द हो रहा है। तो सेकेंडरी हेडेक में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, सबसे कॉमन जो देखा गया है, वो स्लीप डेफिशिएंट हेडेक। आम तौर पे नॉर्मल आदमी को अपनी नॉर्मल साउंड लाइफ जीने के लिए 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप की सख्त ज़रूरत है। इट इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, 7 to 8 आवर्स। बट हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो वर्किंग स्टाइल जो बन गया है आज के ज़माने में, उतनी स्लीप आदमी नहीं ले पाता है। जनरली 5 घंटे सो लिया, 4 घंटे सो लिया, फिर दोपहर में 1 घंटे सो लिया, नैप ले लिया। तो स्लीप डेफिशिएंट की वजह से जो हेडेक होता है उसे हम कहते हैं स्लीप डेफिशिएंट सेकेंडरी हेडेक, जो कि आम तौर पे आजकल के जनरेशन में देखा गया है। दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से जो गर्दन में पेन होता है। जनरली हमारे यहाँ पे जो गर्दन होती है, इस गर्दन में दर्द होता है। पहले तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं एक सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। वो आपके काम की चीज़ नहीं है। वो दर्द जो है पहले गर्दनों में होती है, फिर वो दर्द धीरे धीरे वो सर के पिछले हिस्से से जाके आपके पूरे सर को इन्वॉल्व कर लेती है। तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हेडेक। ये भी एक तरह का सेकेंडरी हेडेक है जो आमतौर पे पेशेंट में देखा जाता है, जो सही तरीके से तकिए पे ना सोना या इम्प्रॉपर पोस्चर, किताब पढ़ते समय गर्दन को ऐसे रखना या मोबाइल यूज़ करना लंबे समय तक, इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से ये दर्द होता है। तीसरा जो जो भी ये भी एक बहुत ही कॉमनली देखा गया है हमारे कम्युनिटी में, वो है साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक। साइनोसाइटिस यानी कि जो साइनस जो होते हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से हमें सर दर्द होता है। उसका जो सर दर्द होता है वो टिपिकली वो जो आईब्रो के ऊपर यहाँ पे दर्द होता है, जो कि जर्की मूवमेंट, ऐसे करने से पोस्चुरल मूवमेंट की वजह से घटता है या बढ़ता है। तो आम तौर पे ऐसे हेडेकों के साथ आपको साइनस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि थूक गले में आना पीछे की तरफ, नाक बहना और बुखार, ये सब साइनस के जो सिम्टम्स हैं इस हेडेक के साथ देखे जाते हैं। तो आम तौर पे यही जो मेनली 3 हेडेक हैं वो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में देखे गए हैं। माइग्रेन जो कि बहुत तेज़ होता है, टेंशन हेडेक उतना तेज़ नहीं होता है, और सेकेंडरी हेडेक उसके बहुत सारे टाइप्स हैं 3। उसमें जो आमतौर पे देखे गए हैं वो साइनस की वजह से, स्लीप डेफिशिएंट की वजह से या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सर दर्द को रोक सकते हैं? कुछ सर दर्द होते हैं जो किसी अलग बीमारियों की वजह से होते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, नैरोइंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, इनकी वजह से भी सर दर्द होता है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो आम तौर पे नॉर्मल डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हेडेक देखे गए हैं। तो जी हाँ,
ऐसे सर दर्द को हम रोक सकते हैं। कैसे? अपने खाने पीने के तरीक़ों को बदलाव करके या उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके। तो क्या है वो चीज़ें? एक होता है विटामिन B2 जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये पाया जाता है आलमंड्स में, ये पाया जाता है आलमंड्स में। देन एक और होता है, ठीक है, आलमंड्स में पाया जाता है, फूड ग्रेन्स में पाया जाता है। इसको लेने से सर दर्द में काफ़ी राहत आती है और जिनको रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक होता है उसमें इसमें जो रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक्स होते हैं उसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है। दूसरा होता है विटामिन B6, वो केला में पाया जाता है। तो अगर रोज़ाना 1 केला या 2 केला खाते हैं, किसी आदमी को रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक हो रहा है तो उसकी रिकरेंसी में या उसके एपिसोड में थोड़ा गिरावट आ जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं, 2 अमीनो एसिड होती हैं, टायरोसिन और फिनाइल मिथाइल एमीन। ये 2 अमीनो एसिड जिस जिस फूड मटेरियल में या खाने के पदार्थ में होते हैं उससे माइग्रेन का जो अटैक होता है वो बढ़ जाता है, ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि चॉकलेट, फर्मेंटेड चीज़, सोया प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, विनेगर। तो आमतौर पे जिनको सर दर्द रहता है उन्हें बोला जाता है कि इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। थैंक यू।